नमस्कार, अक्षर ज्योतिष पे आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। इस चैनल पे हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पंचांग के बारे में पढ़ा और उससे संबंधित एक छोटा सा बिंदु और है, उसको हम आज यहाँ पर ऐड कर लेंगे। और उसके बाद हम आज लेने की कोशिश करेंगे भावात भावम सिद्धांत क्या है और ये कैसे जनरेट हुआ और इसको कैसे चेक किया जाता है। और साथ में ये भी देखेंगे कि ये जो बहुत सुप्रसिद्ध के सेइंग है, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि, उसको भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और हम करते हैं शुरू इसको। तो पंचांग में एक छोटा सा हमारा एंगल रह गया था कि जो ये मंथ होता है, जो हमारा हिंदी महीना होता है ना, हिंदी महीने को हम लोगों ने दो पक्षों में डिवाइड किया है। हिंदी माह बोलते हैं हम लोग, माह या मास या महीना। जैसे महीना शब्द उर्दू से लिया गया है, माह हमारा हिंदी का शब्द है। तो ये है, इसको शुक्ल पक्ष से शुरू होते हैं सारे महीने, शुक्ल पक्ष की प्रथमा से। शुक्ल प्रथमा है ना, पक्ष की, ये पक्ष है, शुक्ल पक्ष की प्रथमा से मंथ शुरू होता है, ठीक है। और कृष्ण पक्ष 15 दिन के बाद आ जाता है हमारा कृष्ण पक्ष, ठीक है। 15 दिन के बाद आ जाता है हमारा कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की लास्ट जो तिथि होती है वो होती है अमावस्या। और अमावस्या के बाद हमारा अगला महीना शुरू हो जाता है ना। तो हमारे जो हिंदी माह होते हैं वो 15-15 दिनों में डिवाइड रहते हैं। ये जैसे 1 से 15 डेट रहती है इसकी, है ना, तिथि रहती है, मतलब है ना, हमारे तो तिथि होंगी ना, प्रथमा द्वितीया ऐसे करके पूर्णिमा तक। इसको 15वीं को हम पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा के बाद हमारा फिर वापस हमने किया था ना, पूर्णिमा के बाद हमारा वापस वही शुरू हो जाता है 1 से लेके, और तिथियों के नाम वही रहते हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया, लेकिन वो कृष्ण पक्ष की रहती है। अंधेरा पाक भी बोलते हैं इसको, अंधेरा पाक भी बोलते हैं। और यहाँ पे 30th आ जाता है फिर, ठीक है। अब इसको 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं बोला जाता है ना, बोलते वही हैं कि ये अब क्योंकि पक्ष हो गया ना अलग, तो ये शुक्ल पक्ष की प्रथमा है और यहाँ पर ये कृष्ण पक्ष की प्रथमा द्वितीया कहलाएगी, ठीक है। तो इसको अंधेरा पाक भी बोलते हैं आम भाषा में, इसको उजाला बोलते हैं, इसको अंधेरा बोलते हैं। बहुत सारे त्यौहार हमारे शुक्ल पक्ष में होते हैं, जैसे नवरात्रि शुक्ल पक्ष की में शुरू होती है, दोनों नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पर ही शुरू होती हैं, है ना। लेकिन हमारी अमावस्या में हमारी दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है ना। तो ये इस तरीके से है। ऐसे कृष्ण पक्ष में हमारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है, वो अष्टमी के दिन आती है, भादों के महीने में आती है, ठीक है। वो लगभग पड़ता है जुलाई अगस्त में पड़ता है जनरली, इस बार भी अगस्त में ही पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा छूट गया था पंचांग में, तो हमने सोचा इसको ले लेते हैं यहाँ पर। और अब हमने हॉरोस्कोप का एक वो बना लिया है प्रारूप, तो अब हम इसमें क्या लेंगे, भावात भावम सिद्धांत लेंगे। अब इसको पहले हम भावात भावम शब्द कहाँ से निकला और इसका क्या मायना है उसको भी हम थोड़ा पहले समझ लेंगे, तो हमें ये सिद्धांत समझने में भी आसानी होगी। भावात, भाव हम पढ़ चुके हैं, हमारे 12 भाव होते हैं कुंडली में, ठीक है। अब भावात शब्द के मायना क्या है। भावात शब्द ये संस्कृत का शब्द है, भावात, ठीक है। भावात भावम है ना, ये सिद्धांत का नाम है, भावात भावम। ये पंचांग इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत अब नहीं है, पंचांग की हमें ज़रूरत नहीं है ना। अब ये भावात शब्द कहाँ से आया है, ये आया है जो संस्कृत के जो हम जब रूप पढ़ते हैं, तो पुल्लिंग शब्द के जब रूप पढ़े जाते हैं तो उसमें जो प्रथमा विभक्ति होती है वहाँ से आया है। जैसे प्रथमा ने यानी कि कर्ता ने, थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो हमेशा एम्बिग्विटी सी रहती है संस्कृत को लेके। कर्ता ने यानी कि जो काम करता है उसने काम को किया है, जैसे राम मोहन जो भी है, कर्ता ने कर्म को। दूसरी विभक्ति जो होती है कर्म को होती है, जिसमें ये आ जाएगा भावम, को माने उसको, उसके लिए, ठीक है। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से माने से द्वारा। जैसे हम कलम से लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम तृतीया विभक्ति यूज़ करते हैं, से द्वारा। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से, चतुर्थी के लिए, चतुर्थी विभक्ति के लिए, किसके लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, पेन का प्रयोग कर रहे हैं जैसे, है ना, तो के लिए हो गया। और पंचमी जो विभक्ति होती है वो होती है से अलग,
से अलग होना। अब आप देखिए ये अलग होता है भाई, अलग अलग होना, ये सेपरेटिव वाला है। मतलब जो प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे राम ने, तो राम है, रामो रामा, ठीक है। अब रामम राम को हो जाएगा, बालकम यानी कि राम को या राम के लिए, ठीक है। अब तृतीया विभक्ति अगर प्रयोग करेंगे, बालका बालका बालका, बालकम बालका बालकान, बालकेन, तो हो जाएगा उसके द्वारा काम किया जा रहा है। और चतुर्थी विभक्ति के लिए अब इसी तरह होता है, जैसे कि बालका बालका बालका, बालकम बालका बालकान, बालकेन बालकाभ्यम बालकई, बालकाय बालकाभ्यम बालके, बालकात। अब ये बालकात आया ना, ऐसे यहाँ पे भावात आ गया, यानी से अलग होना, यानी भाव से अलग होना, यानी भाव से मतलब इस भाव से आगे बढ़िए, ठीक है। भावात यानी इस भाव से, भाव से आगे बढ़ना है, से अलग होना है, भाव से आगे, अलग 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 हो करके, यानी कि इससे आगे, भाव से हम सेपरेट हो रहे हैं, भाव से अलग हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ठीक है। भावात। और भावम यानी भाव के लिए, भाव के, भाव प्रथमा ने द्वितीया को, भाव को, दोबारा हम भाव को, भाव तक, यानी यहाँ तक पहुँचना है हमें, ये तक वाला को है। भावात माने भाव से आगे बढ़ना है, और भावम माने भाव तक जाना है, ठीक है। अब ये क्या है सिद्धांत, ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए हमने बना ली है, तुला लगन की कुंडली बना ली है, ठीक है। तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ठीक है। अब इसमें भावात भावम, इस सिद्धांत का मतलब ये है कि भाव से भाव तक, किस भाव से किस भाव तक, यानी कि अगर हम जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव से उतने ही भाव आगे जाना है हमें। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम घर का विचार कर रहे हैं, घर खरीदने का या घर बेचने का, जो भी है, अब इसमें ये नहीं है कि हम घर खरीदने की ही हर बार बात करेंगे, घर बेचने की भी बात कर सकते हैं, है ना। तो पर घर हम कौन से हाउस से देखते हैं, चौथे घर से। अब उसने कहा भावात यानी चौथे घर से, भावम चौथे तक, ठीक है। तो चौथे से चौथे तक, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ए, बी, सी और डी, 1 2 3 4, यानी भाव से भाव तक, यानी कि हम इस भाव से भी विचार करेंगे और साथ में हम इस भाव से भी विचार करेंगे। यानी फोर्थ हाउस के बारे में या घर के लेन देन या खरीद फरोख्त के बारे में यदि हम भावात भावम सिद्धांत से काम कर रहे हैं, उसे हम विचार करना चाहते हैं, तो हमें चतुर्थ से चतुर्थ भी जाना है, यानी कि फोर्थ से फोर्थ हाउस से फोर्थ भाव से आगे फोर्थ भाव, यानी कि सेवेंथ भाव तक, सेवेंथ भाव तक जाना है। यानी कि इससे भी विचार करना है और फिर हमें इससे भी विचार करना है, ठीक है। इसी तरह से यदि हम विवाह का विचार करते हैं तो हम सप्तम भाव से करते हैं, तो हमें क्या करना है, भावात भावम माने सप्तम से सप्तम जाना पड़ेगा। यानी कि ये मान लीजिए यहाँ पर हम विवाह का विचार करने के लिए इस हाउस का विचार करते हैं, मान लीजिए, है ना, सप्तम भाव है, विवाह का विचार कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये सप्तम भाव है, तो सप्तम से सप्तम आगे जाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से भी हमको विवाह का विचार करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से घर का विचार करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने भावात भावम सिद्धांत लगाया। इसी तरह अगर हम जॉब की बात कर रहे हैं कि हमें नौकरी की बात करनी है, मान लीजिए हम जॉब की बात कर रहे हैं कि हमें जॉब के बारे में क्या करना है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ढूंढ रहे हैं, तो ये हम जॉब कौन से हाउस से देखते हैं, 10th हाउस से, ठीक है। तो 10th भाव हमारा जो है वो जॉब का है जैसे, ठीक है। तो अब जॉब के भाव से लेके भाव अगले भाव तक ही जाना है, भाव से भाव तक जाना है, तो ये 10th से 10th जाना है हमें, यानी कि ये जो 10th हाउस है इससे आगे फिर 10th भाव तक जाना है हमें। तो 10th से 10th कौन सा आएगा, ये 10th हाउस है, तो पहले तो हम इससे विचार करेंगे, भावात है, ये भाव है, इससे भावात से भाव तक जाना है, तो हम कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस घर से हमें किसका विचार भी करना पड़ेगा, जॉब का भी। कब करना पड़ेगा, जब हम भावात भावम सिद्धांत के अनुसार हम नौकरी के बारे में विचार करेंगे तब। तो ये जो भावात भावम सिद्धांत है ये
बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है और इसको बहुत बार लगाया जाता है। तो ये कहाँ से निकला, यहाँ से हमने शुरुआत करी है, भाव से लेकर के भाव तक जाना है। जिस भाव से हम विचार कर रहे हैं उस भाव से गिनना है और उतने ही भाव आगे गिनना है। सीधा सा सिद्धांत है कि चतुर्थ करना है तो चतुर्थ से चतुर्थ जाइए, सप्तम का विचार कर रहे हैं तो सप्तम से सप्तम जाइए, भाग्य का विचार कर रहे हैं तो नवम से नवम जाइए, लाभ का विचार कर रहे हैं तो लाभ से लाभ भाव में आ जाइए, वापस यहाँ से लाभ का है ना, तो लाभ से लाभ कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 12, ये हो जाएगा लाभ से लाभ हो जाएगा। सप्तम से सप्तम हो गया, चतुर्थ से चतुर्थ हो गया, दशम से ये दशम हो गया। तो देखिए इस हाउस में क्या क्या आ गया, यानी 7th हाउस से हमने घर का भी विचार कर रहे हैं, विवाह का भी कर रहे हैं और जॉब का भी कर रहे हैं। तो ये सिद्धांत है, भावाद भावम सिद्धांत कहलाता है, बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है और इसको हम लोग अक्सर लगाते हैं जब हमें कोई गूढ़ कैलकुलेशन करनी होती है। तो ये इस सिद्धांत को हमें लगा कि यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर लें तो थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। तो इसका सिद्धांत का मतलब यही है कि जिस भाव से हम विचार कर रहे हैं उस भाव से उतने ही भाव और आगे जाना है। हम पहले पढ़ चुके हैं ना भावों के कारकत्व। जैसे हमें धन का विचार करना है मान लीजिए, तो धन भाव हमारा 2nd हाउस है, तो 2nd से 2nd में जाना पड़ेगा, यानी 2nd ये है, इससे फिर और आगे 2nd, यानी ये 1 2, यानी इस हाउस से भी हम धन का विचार करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, क्योंकि भावाद भावम हो गया ना, ये पहला ये दूसरा, हम लोग वहीं से गिनते हैं इसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। शिक्षा का करना है तो पंचम से पंचम जाओ, 1 2 3 4 5। संतान का करना है तो पंचम से पंचम जाओ, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर संतान का विचार करना है तो 5th हाउस और 9th हाउस दोनों से विचार करिए। यदि शिक्षा का विचार करना है तो 5th हाउस और 9th हाउस दोनों से विचार करिए। उच्च शिक्षा का भी विचार 9th हाउस से किया जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए धर्म का विचार करना है या पौराणिक विषयों का विचार करना है तो नवम से नवम आ जाएंगे, तो फिर यहीं पंचम भाव पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भावाद भावम एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सिद्धांत है और ये कहाँ से निकला और इसका क्या मायना है ये हमने आज पढ़ लिया है।